नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में 2027 का रण तिरंगे के संग, यानी सीएम योगी के राष्ट्रवाद अभियान की। वहीं हम बात करेंगे देवभूमि में तिरंगा यात्रा के जरिए सीएम धामी के हुंकार की। साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार के ऐतिहासिक संकल्प, बस्तर में लाल आतंक पर भारी तिरंगे की शान पर हम खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात राम मंदिर सुरक्षा के लिए सिस्टम में हो रहे बदलाव की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहले हम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रविवार को देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। मौका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ कार्यक्रम के शुभारंभ का। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस भव्य यात्रा को रवाना किया और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की अलख भी जगाई। वही राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि इस अगस्त महीने से बीजेपी ने सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। सीएम योगी खुद इस पूरे अभियान की कमान संभाले हुए हैं ताकि समाज में एक सकारात्मक और एकजुटता का संदेश दिखाया जा सके। आखिरकार इस तिरंगा यात्रा का सियासी मकसद क्या है, आम लोगों का इसका क्या असर आम लोगों पर होगा और विपक्ष के सामने यह अभियान कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हाथों में तिरंगा, जुबां पर मां भारती का जयघोष और सामने खड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ की सड़कों पर आज जो नजारा दिखा उसने न सिर्फ देशभक्ति का माहौल बनाया बल्कि यूपी की सियासत में एक नई लकीर भी खींच दी है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी इस बार सिर्फ एक सरकारी या संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महा आंदोलन बना रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, राष्ट्र प्रथम का संकल्प ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी का सियासी मकसद राष्ट्रवाद से सोशल इंजीनियरिंग। लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकना और उन्हें फिर से जमीन पर सक्रिय करना। तिरंगे को एकजुटता का प्रतीक बनाकर जातिगत राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ना। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवा वोटर्स को सीधे राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ना। सैनिकों, बलिदानियों और हुतात्माओं के परिवारों से संपर्क साधकर राष्ट्रभक्त छवि को और मजबूत करना। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। सियासी पंडितों की माने तो इस अभियान के जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश में है। यूपी बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा क्षेत्रों से लेकर मंडलों तक विशेष टोलियां बनाई हैं। जब पार्टी कार्यकर्ता सैनिकों और शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे तो इसका आम लोगों के सेंटिमेंट पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। तिरंगे की इस छाव में जाति, धर्म और वर्ग के भेद को मिटाकर बीजेपी एकजुट उत्तर प्रदेश का वो नैरेटिव खड़ा करना चाहती है जो 2027 में उसकी सत्ता की राह आसान कर सके।
यही वजह है कि यह अभियान विपक्ष के लिए एक बड़ी धर्म संकट जैसा चुनाव बन गया है। तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के इस एजेंडे का ना तो विरोध किया जा सकता है और ना ही इससे दूरी बनाई जा सकती है। ऐसे में जब बीजेपी के युवा और महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं और गली मोहल्लों में तिरंगा यात्राएं निकालेंगे तो विपक्ष के लिए अपने मुद्दों को जमीन पर टिकाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी की सीधी निगरानी ने इस अभियान को प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से इतना धारदार बना दिया है कि 2027 की सियासी जंग की मिसाल अभी से विश्व दिख रही है। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। साफ है कि लखनऊ से शुरू हुई यात्रा सिर्फ 15 अगस्त के जश्न तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसके पीछे 2027 का वो बड़ा चुनावी खाका है जिसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रवाद की इस गूंज के बीच विपक्ष बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। सैन्य भूमि वीरों की जननी उत्तराखंड में रविवार का दिन एक नया जोश, एक नई उमंग लेकर आया। चारों तरफ देश प्रेम का जज्बा, हाथों में लहराता राष्ट्रध्वज और भारत माता की जय के नारों से गूंजती वादियां। मौका था तिरंगा यात्रा का, जिसका आगाज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आखिर कैसा रहा देवभूमि में इस राष्ट्रभक्ति के उत्सव का माहौल और क्या रहा सीएम धामी का संदेश, इस खास रिपोर्ट में देखिए। फौजी पृष्ठभूमि और राष्ट्रभक्ति के लिए पहचाने जाने वाले राज्य उत्तराखंड में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। देश के प्रति सम्मान, समर्पण और गौरव के इस पर्व पर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बदला नजर आया। हर गली, हर चौराहा तिरंगे के 3 रंगों में रंगा दिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भव्य तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें आम जनमानस का उत्साह देखते ही बन रहा था। बता दें कि उत्तराखंड को केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि सैन्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण तक उत्तराखंड का योगदान बेमिसाल रहा है। इस छोटे से पर्वतीय राज्य ने देश को अद्वितीय वीर, सैन्य, नेतृत्व और बलिदान दिए हैं। भारतीय सेना में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सबसे अधिक सैनिक देने वाले राज्यों में उत्तराखंड अग्रणी है। यहाँ के लगभग हर घर से कोई न कोई सदस्य सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है। भारतीय सेना में उत्तराखंड के वीरों का नाम पर 2 समर्पित रेजिमेंट भी है, गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट। इन रेजिमेंटों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हर युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज के इस तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज ये गांधी पार्क से शुरू हो रही तिरंगा यात्रा कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है कि जैसे हम यहां बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आज का ये तिरंगा यात्रा ये विशिष्ट यात्रा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव की उत्सव की यात्रा है। और ये आज उमड़ा हुआ जनसैलाब, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जितनी संख्या यहां है उससे कहीं अधिक संख्या बाहर है। और ये जनसैलाब और सभी के हाथों में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज
इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में रची है, बसी है, हरेक के सीने में विद्यमान है। भाइयों बहनों, ये तिरंगा 140 करोड़ भारतवासियों की आन बान और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके केसरिया रंग में हमारे वीरों का साहस और त्याग है, सफेद रंग में शांति और सत्य का संदेश है, हरे रंग में हमारी समृद्धि और विकास की आशा है। तो इसका अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्र प्रेम के इस महाउत्सव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलन के महान नायक स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी और संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम ने उनके योगदान को याद करते हुए प्रदेशवासियों को उनके पद चिन्हों पर चलने का संदेश भी दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सैन्य धाम है। आज हर एक नागरिक के दिल में राष्ट्र प्रेम की जो अलग जल रही है वह बेहद अद्भुत है। भाइयों बहनों, तिरंगा का महत्व हम सब उत्तराखंड वासियों से अधिक भला कौन समझ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और यहां से आज भारत की सेना में हर 5वां सैनिक देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात है। उत्तराखंड की मिट्टी ने अनेक वीर दिए हैं, इसलिए हमारी सरकार वीर सैनिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान में जहां देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है, कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होना है, जनता को समर्पित होना है। वहीं हमने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम भी किया है। साथ ही परमवीर चक्र विजेताओं की जो उनको दी जाने वाली अनुग्रह राशि थी, उसको भी हमने 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। ये तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे अमर शहीदों, हमारे महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और देश की एकता, अखंडता का संकल्प है। उत्तराखंड की इस देवभूमि से उठी राष्ट्रभक्ति की यह गूंज आज पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का संदेश भी दे रही है। फौजी परिवारों के इस प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात तिरंगे की आन बान और शान की आती है तो पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा नजर आता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में आजादी का जश्न सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान को जन भागीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी है। घर की छत से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक तिरंगा नजर आएगा तो कहीं वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। इस रिपोर्ट में देखिए। बस्तर, लाल आतंक की वो स्याह तस्वीर जिसे सालों से देश हिंसा और गालियों की तड़तड़ाहट के लिए जानता था, लेकिन अब वही बस्तर विकास और देशभक्ति की एक नई इबारत लिख रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस बस्तर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। बस्तर की नई भोर, आजादी के बाद पहली बार फहरेगा तिरंगा। जिन गांवों में बंदूक कसाया था वहां लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प, विकास और विश्वास। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी। बस्तर के वो सुदूर गांव जहां आजादी के दशकों बाद भी कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया, इस स्वतंत्रता दिवस पर शान से हमारा तिरंगा फहराएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे कुख्यात से विख्यात बनने की यात्रा बताया है।
इस बार स्वतंत्रता दिवस पर इस बदलाव की तस्वीर तिरंगे के रूप में नजर आएगी। बस्तर के 92 गांव पहली बार तिरंगे के रंग में रंगे नजर आएंगे। बीजापुर के 33, सुकमा के 50 और नारायणपुर के 9 गांवों में इस बार पहली बार तिरंगा फहराने की तैयारी है। समूचे बस्तर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां भारत का तिरंगा न फहरे, जहां भारत का संविधान लागू न हो। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के आर्म्ड कैडर के कंप्लीट एलिमिनेशन के उपरांत ये पहला राष्ट्रीय पर्व है जिसमें हम सब एक साथ एकत्रित होंगे। ऐसे अनेक और पिछले राष्ट्रीय पर्वों में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025 और 26 जनवरी 2026 ऐसे 5 राष्ट्रीय पर्व आए। इन सभी राष्ट्रीय पर्वों में बस्तर के विभिन्न ऐसे ग्रामों में जहां कभी तिरंगा नहीं फहर पाया था आजादी के बाद, वहां तिरंगा फहराया गया और भारत के संविधान को स्थापित किया गया। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सिलगीर और दरभा जैसे इलाकों में भी तिरंगा यात्रा पहुंचेगी। कभी नक्सली हिंसा के लिए कुख्यात रहे इन क्षेत्रों को अब विकास, राष्ट्रवाद और जन भागीदारी की नई पहचान देने की कोशिश है। इस बदलाव में सरकार के साथ स्थानीय युवा भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में बाइक रैली निकलेगी, हाथों में तिरंगा होगा और सड़कों पर युवाओं की टोली। इस बार बस्तर का युवा सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बदलाव का भागीदार बनेगा। इस बार प्रथम बार जहां ध्वजारोहण होगा, ऐसे गांव हमारे बीजापुर जिले में 33 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रथम बार ध्वजारोहण होगा। सुकमा जिले में 50 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। नारायणपुर जिले में 9 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। तो ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करके वहां पर ध्वजारोहण करने की प्रक्रिया और बाकी पूर्व के जितने गांव हैं वो सब गांव इसमें सम्मिलित होंगे। इस बार बहुत विशेष ये है कि संपूर्ण बस्तर में भारत का संविधान लागू होगा। सरकार का यह अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो 31 मार्च 2026 से नक्सलवाद समाप्त हुआ है उसके बाद की यह स्थिति है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के इस अभियान में उन शहीद जवानों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने बस्तर में शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद परिवारों तक पहुंचकर तिरंगा भेंट किया जा रहा है। उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता जताई जा रही है और 15 अगस्त को बस्तर में 500 से ज्यादा स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर किया जाएगा। यानी बस्तर की नई पहचान में शहीदों की स्मृति भी दर्ज होगी। बस्तर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार इसे जन भागीदारी के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। 10 अगस्त को रायपुर के मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और समाज के अलग अलग वर्ग शामिल होंगे। रायपुर से बस्तर तक संदेश एक है, तिरंगा हर घर पहुंचे और राष्ट्रभाव हर दिल में। जहां कभी तिरंगा फहराना चुनौती था, वहीं अब तिरंगा बस्तर की नई पहचान बनने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसी आस्था की सुरक्षा के लिए अब मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर चढ़ावे की गिनती तक पूरा सिस्टम नए सिरे से कसने की कवायद शुरू हो गई है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच मंदिर परिसर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षाकर्मी जांच के दायरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। जांच और सुरक्षा समीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद प्रशासन तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने परिसर में तैनात निजी सुरक्षा एजेंसी के लगभग 400 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है। ये निजी गार्ड परिसर के अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर तैनात थे। चढ़ावा और दान गिनती से जुड़े कुछ गड़बड़ियों के खुलासे के बाद इनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। सुरक्षा में किसी भी चूक या सेंध की संभावना को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया। वहीं अब परिसर की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रवेश और निकास द्वारों पर कर्मचारियों और सेवादारों की आवाजाही के समय तलाशी अनिवार्य कर दी गई है। दान राशि की गिनती वाले कक्ष में पुलिस और विश्वसनीय एजेंसी के जवानों का 2 स्तरीय कड़ा पहरा बैठाया गया है।
तकनीकी स्तर पर एआई सक्षम स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, 360 डिग्री कैमरे और सेंसर नेटवर्क सक्रिय किए जा रहे हैं। दान पात्र खोलने और गिनती की पूरी प्रक्रिया अब इन कैमरों की निगरानी में होगी। कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाले नीले कुर्ते पायजामे पहनने होंगे। गिनती केंद्र में प्रवेश से पहले 2 स्तरों पर सख्त स्क्रीनिंग और तलाशी का नियम है। लंबे समय से एक ही जगह तैनात लगभग 1000 कर्मचारियों की तैनाती में भी फेरबदल किया गया है। राम दरबार में विशेष वीआईपी दर्शन पास की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है, ताकि सभी श्रद्धालु समान रूप से सामान्य कतार से दर्शन कर सकें। वहीं वित्तीय पारदर्शिता के लिए ईआरपी सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब खरीद, टेंडर, बिल भुगतान, स्टॉक और लेखा की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। बिना आवश्यक अनुमोदन और डिजिटल रिकॉर्ड के कोई भुगतान आगे नहीं बढ़ सकेगा। हर लेन देन का पूरा डिजिटल ट्रेल उपलब्ध रहेगा। मंदिर परिसर की सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का निर्माण भी तेजी से जारी है। राम जन्मभूमि की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने सुरक्षा व पारदर्शिता दोनों को प्राथमिकता दी। नया सुरक्षा चक्र और आधुनिक तकनीकी से परिसर को और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास जारी है। लेकिन अब चुनौती यही है कि सुरक्षा की इस नई व्यवस्था से मंदिर परिसर सुरक्षित हो, चढ़ावे की हर प्रक्रिया पारदर्शी हो और श्रद्धालुओं के विश्वास में कोई आंच न आए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।